अभी आपके सामने लाइव लेके आ रहे हैं नीलकंठ पटेल। और यहाँ के जो के ऑर्गेनाइज मेंबर हैं मुझसे भाई बासेदा और उनके क्लोज फ्रेंड है ताहिर। हाँ वीबीएल और उसके कमिटी मेंबर है शाबाज कादरी और मुसेब बासेदा, छोटे नवाब। और मुसेब बासेदा की भी अलग एक स्टाइल है, उसे मूसा भी बोलते हैं और हाजी साहब भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो उनका जो बिजनेस है वो भी बांबू और बांस का है। और साग भाजी के और आम के भी व्यापारी है मुझसे भाई बासेदा। जैसे नजीबुल्ला ट्रॉफी खिलाई थी वैसे ही है मुझसे भाई बासेदा। वहां पर अलग ही अपना अंदाज है उनका जो ऑर्गेनाइज करते हैं नजीबुल्ला और मुझसे भाई बासेदा। और एडवोकेट सलीम भाई शेख का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मुजीब भाई बारूबा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैच का मजा लेते हुए जो अभी अभी आए हैं सलीम भाई एडवोकेट, उनके सुपुत्र अदी शेख और बड़े सुपुत्र हैं उनके अली शेख और माय क्लोज फ्रेंड हाजी अफजल और उनके पीछे छोटा बतख जिसे बोलते हो हज का छोटा रिचार्ज, उससे ये शेरू भाई है जो यहाँ पर वियारा से बिलोंग करते हैं। छोटा बतख बैट्समैन 12मो प्लेयर विदित ट्रावल्स में कमेंट्री बॉक्स में आवे और कीर्तिभाई आहिर सुपरमैन जो बोले वो। विधानसभा बिग बैश में स्वागत है, आज पधारे हैं, 2 दिन गए थे, आज उनका आगमन हुआ है जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड पर। कीर्तिभाई आहिर डिप्यूटीएल शेरू भाई आप भी आवे स्टेज पर, अपने छोटे छोटे कदम लेके तकत सिंह पांजरोलिया के पास आवे। शेरू भाई जो वियारा में बैट्समैन आ रहे हैं, और यहाँ के आज के जो आखिरी दिन के फाइनल कमेंटेटर आ चुके हैं राजेश भाई आचार्य, उनका स्वागत है।
जो कि वलसाड़ जिले के ये जो टूर्नामेंट है बिग बैश, वो आज तक वियारा में भी नहीं खिलाए गए। उस तरह से यहाँ पर इंतजाम किया है और उतनी ही अच्छी सी सुंदरता से जो ये टूर्नामेंट खिलवा रहे। जो अमुक के सपने हैं वो सपने ही रह जाएंगे। जो टूर्नामेंट का मजा लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द मैदान पर आके अपनी कुर्सी बुक करा दे। हाँ, क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ शेरू भाई, आपके ग्राउंड पर इसी पब्लिक नहीं होती, मतलब नहीं होती। और यहाँ पर जो होगी वो वलसाड़ जिले की पूरी नाक है। आपको पता नहीं शेरू भाई, आप बतख हो, बतख ही रहोगे। आप कोई मोर नहीं बन सकते, ढेल नहीं बन सकते। आप बतख हो, बतख ही रहोगे। इस बीच फिर से एक बार मैच चालू होने पे जा रहा है और विदित ट्रैवल से मैं विनती करूंगा कि जल्द से जल्द मैदान पर आ जाए उनके सलामी बल्लेबाज। रिक्वेस्ट भाई मनोज भाई, तुमने रिक्वेस्ट करो जो जल्द से जल्द। और मेरे ख्याल से रईस कादरी, आइकॉन, गब्बर, जय नामदेव हो रईस कादरी, नीलू के जो कि बहुत ही चाहिए बल्लेबाज है रईस कादरी, मैदान की ओर आते हुए। और उनके साथ है, नाम नहीं पता, सागर, सागर किनारे, वो सागर आएंगे। और कीर्ति भाई और मुझसे भाई कुछ सलाह मशवरा करते हुए डीटीपी सॉरी विधानसभा में। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी लुत्फ उठाते जो सीनियर जो कि बड़े नीलकंठ पटेल जो कि 50 साल के हो चुके हैं आज, पर वो अभी भी मैच का मजा लुत्फ उठाते हुए। और माय फ्रेंड राजेश भाई आचार्य आ चुके हैं, उनको अभी माइक दिया जाएगा। कुछ तैयारी कर कर आए हैं उन राजेश भाई भी, आज पब्लिक को खुश कर देंगे, उसी अंदाज से आज कमेंट्री होगी। और मैच स्टार्ट। विशाल सोलंकी, विशाल जेर गेंदबाजी करेंगे। रईस कादरी फील्ड की सजावट देखते हुए इस बीच रईस सामना करेंगे अब मेरे ख्याल से पहली गेंद का। स्टेशन पर इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पहली गेंद करेंगे विशाल सोलंकी। बहुत ही अच्छी गेंद थी, वाइट स्टंप पे नाली थी, ब्लॉक हॉल गेंद थी, समझ नहीं पाए। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 0 रन। बहुत ही अच्छी गेंद थी, फिर से चकमाकारक गेंद कहूंगा विशाल, छोटे कद के विशाल, और उतनी नफीतुली गेंदबाजी समझ नहीं पाए और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और दोनों की हाइट कम, बल्लेबाज की भी और विशाल की भी, जो कि हाइट कम फाइट ज्यादा। रईस कादरी बहुत ही मंजे हुए बैट्समैन है। अच्छी गेंद थी, घूम के लगाना चाहते थे, हल्के हाथों से खेला था और मिड विकेट के खिलाड़ी ने आके डायरेक्ट हिट करते तो रईस को पेवेलियन भी जाना होगा, जाना पड़ता, सॉरी। इस बीच गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अच्छी गेंद करते, अपना फितुली गेंद करते रहे विशाल। अभी तक 3 गेंदों में 1 ही रन खर्च किया, सॉरी 2 रन खर्च किए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, उतने मंजे हुए बैट्समैन रईस कादरी। रईस कादरी रिवर्स के प्रयास में चूके गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और रिंका का भी स्वागत है इस मैदान पर, बहुत ही लंबे कद के रिंका। विशाल गेंद करने के लिए तैयार, लंबा सा रनअप।
बहुत ही अच्छी गेंद थी, उतना अच्छा खेल दिया। 1 बाउंस 2 बाउंस पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नजारा। एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। विशाल गेंद करेंगे अब, फुल टॉस गेंद थी, चकमा दे दिया और उतनी अच्छी फील्डिंग थर्डमैन क्षेत्र द्वारा। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, माइक चेक, हेलो। इस बार बाहरी किनारा लगा है और यहां पे थोड़ा सा तालमेल का अभाव निश्चित तौर से देखा जाए तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एरर साफ तौर से नजर आ रहा था। एक खतरा जरूर वहां पे महसूस किया रईस कादरी ने और वक्त के ऊपर सही समय के ऊपर वापस लौटे अपनी क्रीज में। विदित ट्रैवल्स और जलासाई 11 के बीच ये चलता हुआ मुकाबला, जहां पे जलासाई ने टॉस जीता इस सुबह के सत्र में पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। विकास के हाथ में गेंद थमाई गई है बहाना नॉटो एंड से। पहला ओवर विशाल सोलंकी ने बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर किया, मात्र 3 रन दिए। 178 विधानसभा बिग बैश लीग वीबीएल 2024 सीजन नंबर 2। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कवर की दिशा में खेला, थोड़ा अपराइट पोजीशन में खेलने के लिए मजबूर किया रईस कादरी को। आज ये डिसाइडर डे है इस टूर्नामेंट का, फाइनल डे। बेहतरीन आयोजन किया गया है इस टूर्नामेंट का। हवा में बहुत ऊंची उठी है, क्या दूर जाएगी सवाल है। और जी हाँ, वैसे जो चाहते थे वो परिणाम मिल चुका है। थोड़ी देर हवा में बहुत रही थी, लेकिन जो डिस्टेंस जितना वहां पे कवर करने की जरूरत थी वो मिला रईस कादरी को। एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस शॉट से जरूर, क्योंकि फील्डर जो खड़ा था वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़ा था, तो एक बहुत बड़ा फासला उनको तय करने की जरूरत थी। और पहला मैक्सिमम इस पारी का रईस कादरी के बल्ले से आया है। रईस का आज इस मैच में खेलना, एक बेहतरीन नॉक खेलना टीम के लिए बहुत जरूरी है। इस बार चूके अंदर आई थी, बल्ला भी हाथ से छूटा। ये फोर्स देके खेलते हैं, अगर आप इनका अंदाज देखोगे, थोड़ा बैकफुट के ऊपर रहते हैं, पिछले पांव के ऊपर अपना वेट ट्रांसफर करके, सबसे अच्छी बात के जो ताकत जहां से आती है वो बॉटम हैंड, उसको थोड़ा पीछे ले जाके फिर से एकदम फोर्स के साथ बल्ला चलाते हैं। वो मॉडर्न टेनिस क्रिकेट का एक बेहतर टैक्टिक है, मैं मानूंगा ये। इस बार मिस टाइम है हवा में, लेकिन क्या कोई पहुंचेगा जी। खुद गेंदबाज ने वहां पे इस कैच को मुकम्मल किया और विकेट यहां पे रईस कादरी का एक बड़ा विकेट। रईस हैज टू डिपार्ट, एक मैक्सिमम जरूर जड़ा, लेकिन उसके बाद जो 2 गेंदें डिलीवर हुई, खास करके पिछली गेंद डॉट आई, उसका दबाव यहां पे महसूस किया रईस कादरी ने। 9 रन के ऊपर विदित ट्रैवल्स का पहला विकेट यहां पे गिरा है और गेंदबाज विकास ने भी अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया है। विकास ने अपनी टीम के लिए पहला विकेट अर्जित किया है। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे आज इस टूर्नामेंट का डिसाइडर डे।
कुल मिला के जहां पे 12 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उतरी थी, वो डिसाइड आज हो जाएगा कि कौन सी 6 टीमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में और ग्रुप सी में से वो 6 टीमें आज डिसाइड होगी। फिर उन दोनों के बीच में क्वार्टर फाइनल, क्वालिफायर और फाइनल। ऑन साइड की दिशा में मिड ऑन के ऊपर फील्डर वहां पे खड़े हैं, अच्छी तरीके से रोका गया। सब ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर विद इट ट्रैवल्स 9 रन विथ इकोनॉमी ऑफ 4.5। 9 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद विद इट ट्रैवल्स। और विदित ट्रैवल्स वो एक जीत के लिए जरूर यहां पे तलाश कर रही है। सामने जलासाई, अगर वो यहां पे मैच जीत जाते हैं तो 4 अंक उनके हो जाएंगे। तो ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वन ऑफ द क्रूशियल मोमेंट फॉर बोथ द साइड एंड इट्स इंपेरेटिव कंडीशन। भावेश नए बल्लेबाज के रूप में वन डाउन पोजीशन पे आए हैं। अब रईस कादरी के डगआउट में जाने के बाद इस बार थोड़ा घुटना बैंड वहां पे किया, उछाल थोड़ा कम था जिसकी वजह से थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में खेलना पड़ा शॉट को। सागर ने खाता खोला, सिंगल की मदद से गेंदबाजी के ऊपर विशाल को लगाया गया है फिर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। सामने की दिशा में शॉट अच्छा है, फील्डर वहां पे खड़े हैं, सीधा उनके हाथ में गेंद चली गई। एक और विकेट यहां पे विशाल ने भी अब तो विकेट यहां पे निकालना शुरू कर दिया है। विशाल ने अपने स्पेल का पहला विकेट यहां पे प्राप्त किया और भावेश स्कोरर को बिना यहां पे परेशान किए गोल्डन डक के जरिए डकआउट में चले गए हैं। भावेश जी माफ कीजिए, सिल्वर डक दूसरी गेंद के ऊपर शून्य का शिकार हुए और 10 रन के ऊपर दूसरा विकेट यहां पे गिरा है। विशाल ने भी विकेट निकाला, पिछले ओवर में विकास ने निकाला था। तो यहां पे वारिस शेख न्यू बैटर नए बल्लेबाज के रूप में चौथे क्रम के ऊपर। अभी तक देखा जाए तो गेंदबाजी में पैनापन नजर आया है, एक एक्यूरेसी नजर आई है। 70-70 की नई गेंद के साथ इस टूर्नामेंट को यहां पे खिलाया जा रहा है और आज सुबह के इस मैच में ये नई गेंद बहुत अच्छी तरीके से मदद कर रही है गेंदबाजों को। इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ा है, सिंगल लेने की मात्र मनसा थी तो वो पूरी हुई, सिंगल मिला और खाता यहां पे अपना खोला है वारिस शेख ने। फिलहाल 11 रन 2.3 ओवर, तीसरा ओवर चल रहा है प्रगति पर। अच्छी गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में मोड़ा है इसे। बारह रन 2 विकेट के नुकसान पे विदित ट्रैवल्स। थोड़ा देखा जाए तो जिस प्रकार का प्लान बना था इनका, पहले बैटिंग के ऊपर इनको उतारा गया था लेकिन वो जो प्लान अभी तक ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हुए नहीं है।
वहां पे इंप्रोवाइज करने का प्रयास, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे और रन भी चाहते थे वहां पे सागर, और जी सही समय के ऊपर इनको लौटाया है बीच रास्ते में, बीच मजदार में फंस गए थे वहां पे सागर। खतरा जरूर उठाया था इस रन को लेने के लिए, लेकिन कुछ खासा रिस्पॉन्ड दिया नहीं वहां पे वारिस शेख ने। 12 रन। अच्छी गेंदबाज बिल्कुल जड़ में, सिंगल मिला है। सिंगल डबल से तो यहाँ पे कोई भी परेशानी होगी नहीं गेंदबाजों को और जलासाई के कप्तान को। और सिंगल के साथ 3 ओवर की समाप्ति, 13 रन। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे विदित ट्रैवल्स, सागर और वारिस। 5 ओवर का ये मुकाबला। तेरह रन यहां पे फिलहाल रन संख्या स्कोर कार्ड में रुकी हुई है। जय सब गेंदबाजी का भार संभालेंगे, बहाना नॉट एंड से। राउंड स्टंप गेंदबाजी की शुरुआत कट अच्छी तरीके से किया है, लेकिन ताकत उतनी मिली नहीं और फील्डर वहां पे खड़े हैं डीप स्वीपर कवर की दिशा में, तो आसानी से इस गेंद को इन्होंने उठाया और 2 रन का वैसे पर्याप्त मौका था, क्योंकि पूरा मौका था 2 रन लेने का, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट लंबी बाउंड्री है। 2 रन के साथ 15 रन। कदमों का इस्तेमाल हल्के हाथों से खेला, फील्डर वहां पे देखा जाए तो वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर खड़े हैं। 2 रन के लिए फिर से यहां पे पलटवार, रन आउट के लिए भी पूछा है और जी हाँ यहां पे अंपायर महोदय श्री ने कहा है कि वापस जाना पड़ेगा आपको। 18 मीटर का फासला तय करना था आपको, लेकिन उसमें वो एरर नजर आया, उसमें वो जो दौड़ लगानी थी वो थोड़ी कम पड़ी, जिसकी वजह से मात्र 1 ही रन ऐड किया जाएगा और रनआउट के जरिए तीसरा विकेट स्कोर कार्ड में ऐड किया जाएगा। 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे विदित ट्रैवल्स नाउ लुकिंग इन अ बिग ट्रबल। शुरुआत के इस सत्र में, शुरुआत के इस मुकाबले में थोड़ा सा यहां पे जरूर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है विदित ट्रैवल्स को, लेकिन जो गेंदबाजी हुई है जलासाई की ओर से वो वाकई कमाल की है। सभी इनके जो प्लान बनाए थे गेंदबाजी में वो अच्छी तरीके से इन्होंने एनफोर्स किए हैं, एग्जीक्यूट हुए हैं सभी प्लान अच्छी तरीके से। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी तेज गति से डिलीवर किया गया था। 16 रन दीव नए बल्लेबाज के रूप में जो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं। हवा में बहुत ऊंची उठी है, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरेगी, क्योंकि लॉन्ग ऑन का फील्डर डीप में खड़ा था, तो वहां से बहुत बड़ा फासला तय करना था। 30 मीटर की दौड़ लगाने की जरूरत थी, लेकिन अब सिंगल मिला है। 17 रन। अच्छी गेंद यहां पे थोड़ा उठी पड़ने के बाद कट करने का प्रयास किया गया। कंट्रोल गेंदबाजी लेफ्ट हैंडर के लिए, राउंड स्टंप राइट हैंडर के लिए अपना नेचुरल एंगल ओवर द विकेट। सामने की दिशा में शॉट अच्छा है, फील्डर वहां पे खड़े हैं, लेकिन वहां पे उनके ऊपर से गेंद निकल गई और अच्छी तरीके से यहां पे मैक्सिमम प्राप्त करने की जरूरत थी। वो एक वेलकम मैक्सिमम यहां पे आया है, खाता खोला है यहां पे दीव पटेल ने अपना और 4 ओवर 23 23 रन। 4 ओवर की समाप्ति 23 3 विकेट के नुकसान पे। सूर्यकांत भाई आडव और शशिकांत भाई साटम अंपायर की भूमिका में यहां पे ऑन फील्ड अंपायर।
थर्ड अंपायर के रूप में हमारे साथ मिस्टर धनंजय भाई कोड़ी, ऑफिशियल अंपायर हु बिलोंग्स टू मुंबई महाराष्ट्र। चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब आखिरी ओवर, अल्टीमेट ओवर लेके प्रद्युम्न आएंगे। अभी तक नियंत्रण के साथ, कंट्रोल के साथ गेंदबाजी हुई है। 23 रन और 6 से भी कम का औसत यहां पे चल रहा है। ट्वेंटी 23 रन प्रद्युम्न गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। स्लो यहां पे फुल टॉस डाली थी, ऑन साइड के ऊपर फील्डर खड़े हैं मिड विकेट की दिशा में। चौबीस रन 24। ग्रुप सी का ये मुकाबला चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। जीतना इनएविटेबल है दोनों टीम के लिए। छोटी गेंद थी लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट हुई नहीं और आसान कैच वहां पे लिया गया। एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास किया और सीधा वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में अंकित जो खड़े थे उन्होंने कोई गलती नहीं की। जो गलती भावेश कर गए वही गलती यहां पे दीव ने भी की और उसी स्थान के ऊपर इन्होंने फील्डर को ढूंढ निकाला। एक और झटका 24 रन के ऊपर लगने वाला। चौथा विकेट दीव पटेल हैज टू डिपार्ट्स। आखिरी ओवर है प्रगति पर और इस ओवर में भी वैसे भी ज्यादातर देखा जाए तो उतने ऑप्शन है नहीं बल्लेबाज के पास। इनको पता है जितनी गेंदें बची है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रहार करना होगा। बड़े शॉट के लिए हर गेंद के ऊपर प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन एक ही मात्र बचा है। आने वाले जो भी बल्लेबाज आएंगे हर साए है उनको भी वो एक अथॉरिटी देके भेजा होगा, लाइसेंस है इनके पास के जाइए बड़े शॉट खेलिए। चौबीस रन और नए बल्लेबाज छठे क्रम के ऊपर आए हैं हर्ष। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई, कट करने का प्रयास था लेकिन अच्छी गेंद में मानूंगा। डेथ ओवर में वैसे देखा जाए तो एक अच्छी गेंदबाजी वो मानी जाती है जहां पे आप बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखे और टेनिस क्रिकेट में तो मैं मानता हूं ऑफ साइड की गेंदबाजी एक अच्छी गेंदबाजी मानी जाती है। हवा में बहुत ऊंची उठी है, फील्डर उसके नीचे अंकित, एक और बल्लेबाज ने अंकित के हाथों में दम तोड़ा है। हर्ष ने भी यहां पे दूसरी गेंद के ऊपर वही गलती की जो हमने पिछली गेंद के ऊपर करते हुए देखा दीव पटेल को और एक और सिल्वर डक यहां पे हमें मिलता हुआ हर्ष के रूप में। बड़ा शॉट चाहते थे खेलना लेकिन हवा में ज्यादा ऊंची उठ गई। धीमी गति से गेंद को डिलीवर किया गया था, ज्यादा पेस ये दे नहीं रहे, उसकी वजह से ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे लग नहीं रही। 24 रन, आधी टीम जा चुकी है, 5 विकेट गिर चुकी है। 24। अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी, थोड़ा उठी गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त बाउंस भी मिला। नए बल्लेबाज सैफ दाऊदी आए हैं। ट्वेंटी 24 रन। इस बार अच्छी तरीके से गेंद को कनेक्ट किया है, काव कॉर्नर की दिशा में खेला हुआ है। शॉर्ट फील्डर वहां पे खड़े हैं, अच्छी फील्डिंग अंकित के द्वारा। रनिंग बिटवीन द विकेट चाहिए, 2 रन अगर मुकम्मल करने हैं। अपील की गई रन आउट के लिए और थर्ड अंपायर से यहां पे पूछा गया है, हमारे ऑन फील्ड अंपायर सूर्यकांत यादव विल गोइंग टू अपस्टेयर हियर लुकिंग फॉर अ रन आउट।
जी यहाँ पे आउट का इशारा थर्ड अंपायर के द्वारा सब कुछ देखा गया, कॉन्क्रीट एविडेंस प्राप्त करने के बाद अंत में फैसला लिया गया। रन आउट यहाँ पे होके जाना पड़ेगा और छठा झटका लगा है यहाँ पे। 25 रन यहाँ पे बने हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पे विदित ट्रैवल्स और जलासा 11 का मुकाबला जीतने के लिए यहां से बनाने पड़ेंगे 26 रन। 26 रनों की चुनौती यहां पे रखी गई है जलासा 11 के लिए और उनको जीतना बहुत जरूरी है। विदित ट्रैवल्स उनका भी जीतना बहुत जरूरी है, तो मजा आएगा इस मुकाबले में। फिलहाल तो देखा जाए तो पहली पारी में अभी तक हाथ ऊपर रहा है जलासाई का। जिस प्रकार से प्रदर्शन गेंदबाजों ने किया तो एक डोमिनेशन जरूर गेंदबाजी में नजर आया है, लेकिन क्रिकेट उसके साथ एक शब्द हमेशा जुड़ा रहता है, अनिश्चितता। देखेंगे कि इस प्रकार से यहां पे रन चेस किया जाएगा। तो जुड़ेंगे आपके साथ दूसरी पारी में कुछ ही वक्त के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद। तब कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे मेरे साथ आकिब शेख। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर राजेश आचार्य सर। फिलहाल विधि ट्रैवल्स ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 रन बनाए, उसके जवाब में 26 रनों का पीछा करना है जलासाई 11 को मुकाबला जीतने के लिए। जिमखाना क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित 178 विधानसभा बिग बैश आज का आखिरी दिन, एलिमिनेटर मुकाबला, क्वालिफायर राउंड और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल ग्रुप सी का ये लीग का आखिरी मुकाबला चलता हुआ और आज के दिन का पहला। यहाँ पर 26 रनों का पीछा करना है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं, हीरक सिंह सोलंकी और अंकित ने प्रस्थान किया है प्रारंभिक जोड़ी के रूप में। पांच ओवर का मुकाबला, पहला ओवर सर्कल पावर प्ले रहेगा। 38 सर्कल के अंदर 9 खिलाड़ी को शामिल करना है। 2 ओवर पावर प्ले। यस, सामने की तरफ बल्ला चलाया था वाइड इस लाइन के ऊपर, एक बहुत ही अच्छी गेंद थी, वहां पर प्रयास अच्छा और सफल हुए। 30 मीटर की दूरी के ऊपर जब तक कैच करते वहां पर सेफ दाऊदी, एक अच्छा कैच। एक बिल्कुल सेफ फील्डर माने जाते हैं सेफ दाऊदी की अगर बात की जाए तो। इमरजेंट खिलाड़ी है, मुस्लिम समाज से बिलोंग करने वाले। पहली गेंद के ऊपर एक अच्छी फील्डिंग और विकेट का यहां पर पतन होता हुआ लगने वाला पहला झटका पारी के ये प्रारंभिक ओवर में। रईस कादरी ने यहां पर पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलवाई है अपनी टीम को।
मनीष भाई पटियार कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे जल्द से जल्द। मनीष भाई पटियार कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। जलासाई 11 को यहाँ पर 26 रन बनाना है पहले गेंद के ऊपर विकेट। और श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से रईस कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार कलाइयों के सहारे कट किया पॉइंट के ऊपर फील्डर तैनात, जब तक गेंद फील्ड होती थ्रो दिया जाए। एक रन आसानी के साथ पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और अपना अकाउंट ओपन किया। जलासाई 11 ने। हमारे बीच आज सुबह के सत्र में उपस्थित है कीर्ति भाई आहिर, शाहबाज कादरी, आसिफ भाई, रमेश भाई शेख, पार्थ मोदी यहाँ पर बैठे हुए मनीष भाई पटियार का इंतजार कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। सफान अरब, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से दूर वाले छोर से रईस कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। एक अच्छी फील्डिंग की सजावट की है विधि ट्रेवल्स की अगर बात की जाए तो। कप्तान मनोज भाई खुद विकेट कीपिंग के ऊपर है, गेंदबाजी के ऊपर रईस ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर वारिस फील्डिंग कर रहे हैं। बाउंड्री लाइन के ऊपर सेफ दाऊदी को शामिल किया गया 30 यार्ड सर्कल के बाहर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। विकेट कीपर के ठीक पीछे शॉर्ट थर्डमैन और शॉर्ट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर। सामने की तरफ इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद जा रही है आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, गेंद पहुंच जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर। एक अच्छा शॉट लगाया वहां पर बल्लेबाज अंकित ने और स्कोर आगे बढ़ता हुआ जलासाई 11 का। पारी के ये प्रारंभिक ओवर में 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। धीरे धीरे प्रेक्षकों की संख्या भी बढ़ेगी इस ग्राउंड के ऊपर जिस प्रकार से ये मुकाबले चल रहे हैं। ग्रुप सी का अब लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला। जड़ वाली गेंद थी, इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ने का प्रयास था। यस पैरों के ऊपर गेंद करने का प्रयास वहां पर रईस कादरी की ओर से। लाउड अपील जरूर की गई थी वहां पर, लेकिन पैर के साथ टकराने के बाद गेंद पहुंची थी विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली विकेट कीपर मनोज भाई की ओर से बीच मैदान के ऊपर। tenniscricket.in के जरिए इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। फिलहाल आज का ये पहला मुकाबला चलता हुआ श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज रईस गेंदबाजी के ऊपर। सीधे बल्ले से इस बार डिफेंसिव अंदाज में बल्ला चलाया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डर तैनात। एक अच्छी फील्डिंग वहां पर, बल्ले का मुंह खोला था वहां पर बल्लेबाज अंकित ने, सम्मान दिया था। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक पर्याप्त समय मिला दोनों बल्लेबाजों को और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। पारी का ये प्रारंभिक ओवर जिसे जीतने के लिए अभी भी 20 रनों की जरूरत आने वाली 25 गेंदों के ऊपर। 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। सागर दरबार अगर उपस्थित है कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे जल्द से जल्द। सागर दरबार शॉर्ट गेंद जरूर थी, इस बार डाउन द लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बानान टाइगर के कप्तान सागर दरबार कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे जल्द से जल्द। फिलहाल रईस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद थी, इस बार बहुत ही बेहतरीन बैठक शॉट लगाया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
सागर दरबार जल्द से जल्द पहुंचे। आसिफ भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। सागर जड़ वाली गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर तैनात है। जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं रही। कादरी 30 सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे हैं। गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का ये पहला ओवर टीम की ओर से, दूसरा ओवर लेकर बहनान ऑटो एंड की ओर से वारिस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फुल टॉस गेंद इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर तैनात है लेकिन आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज। गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा की ओर। 1-2 का 4, 4 रन के लिए। बल्ला जरूर चलाया था, इस बार बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद वहीं पर रह गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है। 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। बहुत ही बेहतरीन इस बार बेहतरीन चौका। डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर गैप में खेला हुआ शॉट। वहां पर एक अच्छी पोजीशन बनाई थी बल्लेबाज ने। उसके बाद गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा की ओर। 21 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। यस, जीतने के लिए अब 1 रनों की जरूरत। स्कोर इज लेवल हो चुका है और यह मुकाबला समाप्त होने के बाद तुरंत बोल्ड आउट किया जाएगा ओम साई 11 और बानान टाइगर के बीच में। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, वहां पर गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा की ओर। 4 रनों के लिए। यह सब बोल्ड आउट के लिए। वहां पर सभी प्रेक्षक से गुजारिश है अपने ग्राउंड के बाहर ही रहना है आपको। और टीम के फ्रेंचाइजी ओनर, कप्तान और 5 गेंदबाज जाएंगे और विकेट कीपर और हमारे 2 अंपायर सर रहेंगे।